हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरमे जॉब मेकर पर। मेरे भाइयों, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी भी एक बार शोर मचा दे। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल में मैथ का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। दोस्तों आप वीडियो के एकदम अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपके सामने जो भी क्वेश्चन यहां पर हम लाएंगे ना, एकदम आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइए सवाल क्या कहता है, देखिए पहला सवाल है कि अभाज्य कारकों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि यहां पर प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यहां पर बताना है कि क्या होगा। क्या दिया है कि 4 के पावर 4 गुना 15 के पावर 18 गुना 3 के पावर 12 गुना 14 के पावर 5। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। कैसे? देखिए ये 4 है ना, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 और इसके पावर 4, ठीक है। फिर देखिए 15 है तो इसको ऐसे लिखिए 3 गुने 5, ये क्या हो गया 15, और इसके पावर क्या हो गया 18। फिर 3 के पावर 12 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है 14 है तो 2 गुने 7 के पावर 5। देखिए बस ऐसे तोड़ दीजिए। अब देखिए ये क्या होता है कि यदि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर पावर का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो क्या मिला, 2 के पावर 4 दूनी 8 मिला। फिर देखिए ये 3 गुने 5 के पावर 18, यानी कि 3 के पावर भी 18 और 5 के पावर भी 18, तो 3 के पावर 18 गुने 5 के पावर भी क्या हो जाएगा 18। फिर यहाँ पर क्या दिया है 3 के पावर 12 गुना, फिर यहाँ पर 2 के पावर भी हो जाएगा 5 और 7 के पावर भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिए जब फॉर एक यहाँ पर हम ट्रिक आता है कि यदि a के पावर m और गुना a के पावर n हो, यानी कि जब आधार बराबर हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, यानी a के पावर m जोड़ n हो जाता है, इस तरह से। तो देखिए तो 2 के पावर 8 और फिर कहीं 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 के पावर 5, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 8 और 5 क्या हो जाएगा 13, ऐसे हो जाएगा। फिर आइए गुना 3 के पावर 18 और कहीं 3 है 3 के पावर 12, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 18 12 30 हो जाएगा। फिर क्या दिया है 5 के पावर 18 और कहीं है नहीं है तो 5 के पावर 18। फिर गुना क्या बचा 7 बचा, तो 7 के पावर 5, इस तरह से इसको लिख दीजिए। उसके बाद अब कुछ नहीं करना है, जो ये पावर है ना 13 30 18 5, इस सब को जोड़ दीजिए, यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यदि आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा 30, ठीक है, उसके बाद 13 और 5 18 और फिर 18, बस इसको जोड़ दीजिए। तो 18 18 36 और 36 और 30 क्या हो जाएगा 66। यही हो जाएगा इस सवाल का सुपर आंसर। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि यदि a रेशियो b बराबर दिया हो 11:7 और b रेशियो c बराबर दिया हो 8:5, तो a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात करना है। दोस्तों देखिएगा इसको हम बता रहे हैं कैसे, एकदम ही मस्ती में। यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिए a रेशियो b फिर रेशियो c, यही निकालना भी है, ठीक है। अब क्या दे रखा है कि a रेशियो b बराबर 11:7, यानी a का है 11, ठीक है, और b का क्या है 7, ऐसे लिख दिया। उसके बाद क्या दिया है कि b रेशियो c बराबर 8:5, तो b रेशियो c यहाँ पर है तो 8:5, यहाँ पर आ जाइए 8 हो जाएगा और यहाँ पर 5। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका गुना कर दीजिए इसमें, फिर इसका गुना इसमें और फिर इसका गुना इसमें, और करके लिख दीजिए 11 8 88 यहाँ पर, फिर रेशियो देते जाइएगा, फिर 8 7 56, फिर रेशियो दे दीजिए 7 5 35। ये हो गया आपका आंसर। या तो आप ऐसे बनाइए या एक और देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करेंगे, आराम से लिख देंगे वही कहानी a रेशियो b रेशियो c। क्या दिया है 11:7, तो
यहाँ पर लिख देंगे 11:7, फिर 8:5, तो 8:5 कर देंगे ऐसे। इसके बाद देखिए ये 7 के आगे यानी कि इसको भरने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम पुनः एक और 7 लगा देंगे। 7 से आगे खाली है तो एक 7 लगा देंगे, 8 से इधर खाली है तो क्या करेंगे, एक 8 लगा देंगे और सामने सामने देखिए ऐसे गुना कर देंगे। 7 5 35, रेशियो के नीचे एकदम रेशियो देखिए सामने से आ रहा है। फिर यहाँ पे आइए 8 7 56 यहाँ पर, फिर यहाँ पर आइए रेशियो दे करके और 11 8 88। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं एकदम चुटकियों में, ठीक है दोस्तों। पता है एसएससी सीजीएल का में आपका 4 तरह के सवाल पूछता है, ठीक है। देखिए हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 तरह से सवाल पूछता है, क्या क्या देखिए। एक होता है आपका मैथ, एक होता है मैथ, ठीक है। उसके बाद होता है आपका रीजनिंग, रीजनिंग के बाद होता है आपका इंग्लिश, और इसके बाद होता है आपका जीके जीएस जो बोलते हैं ना, जी ये सब होता है। ये टोटल कितने कितने के होते हैं, 25-25 नंबर के होते हैं। इनका जो मार्क्स कितना होता है 25-25, सॉरी ये क्वेश्चंस कितने होते हैं, 25-25 को होते हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चंस का जो मार्क होता है ना वो 2 नंबर का होता है। हर एक क्वेश्चन मार्क कितना नंबर का होता है, तो 25 दूनी 50, ये भी 50, ये भी 50। इस तरह से ये सवाल रहता है। टोटल कितना हुआ ये, तो 200 मार्क आया यानी कि नंबर, और क्वेश्चंस कितने हुए, तो 100 क्वेश्चन रहता है और ये दिया रहता है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ इसमें समय भी नहीं रहता है, मात्र 1 घंटा टाइम रहता है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। मैथ और रीजनिंग तो एकदम 100% हम कराने वाले हैं। आइए अगला सवाल लेते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यदि एक छात्र, ध्यान से देखिएगा, एक लड़का है जो छात्र है, क्या कि यदि एक छात्र किसी संख्या को 1/5 की जगह पर 1/6 से गुना कर देता है तो उस छात्र का त्रुटि प्रतिशत यानी कि एरर परसेंटेज ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। एक लड़का जो है क्या कर रहा है कि किसी भी कोई एक संख्या है जिसको 1/5 से बोला गया था गुना करने के लिए, वो क्या किया ना कि 1/6 से गुना कर दिया, तो उसका त्रुटि प्रतिशत निकाले। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या है 1/5, उसको गुना करना था 1/5 से, ठीक है। और वो किया क्या ना कि 1/6 से क्या कर दिया, गुना कर दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर 5 और 6 का निकाल देंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 30। अब आइए, और 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या वे में जाएगा, 6 वे में जाएगा, और 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या वे में जाएगा, 5 वे में जाएगा, ठीक है। देखिए तो 6 5 30 5। अब देखिए कि इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो डिफरेंस जब देखा गया तो कितना का आया, 1। ध्यान से, कितना का डिफरेंस आया, 1। अच्छा, अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, यहाँ पर एरर निकालना है, ठीक है। एरर परसेंटेज में निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये जो 1 आया ना इसको रख दीजिएगा ऊपर में, ठीक है। उसके बाद कितना लेना था उसको, 5, तो यहाँ पे आ गया 5, और परसेंटेज के लिए क्या होता है, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। ये देखिए कट गया, कितना आ गया, 20, तो 20% ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल दोस्तों, आइए मेरे शेर वीरो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि 80 ग्राम चीनी के एक घोल में कितना 25% क्या दिया है, चीनी दे रखा है, ठीक है। 80 ग्राम चीनी में को घोला गया पानी के साथ, तो उसमें कितना चीनी था, 25% चीनी था। फिर बोल रहा है कि तदनुसार उसके बाद क्या किया कि उस घोल में कितनी चीनी, ध्यान से देखिएगा, कितनी चीनी और मिलाई जाए कि घोल में चीनी का प्रतिशत कितना 75% हो जाए। यानी कि चीनी की मात्रा पूछा है कि जो घोल पहले से बना हुआ है 80 ग्राम, उसमें और कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि उसका परसेंटेज कितना हो जाए, 75% हो जाए। दोस्तों एकदम आराम से बने रहेगा, वीडियो के एकदम अंत तक बने रहिएगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। आइए हम कोशिश करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले देखिएगा, यहां पर एस मतलब शुगर चीनी, और यहां पर लिख दिया वाटर मतलब पानी। दोस्तों क्या बोला है कि 80 ग्राम, यहां पर देखिए 80 ग्राम क्या है, चीनी है,
ठीक है। 80 ग्राम चीनी का जो घोल है उसमें इसका प्रतिशत भी दिया है कितना, 25% दिया है चीनी। तो समझिए कि परसेंटेज अपने आप में होता है 100। जब 25% चीनी है तो कितना पानी रहा होगा, 75, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद फिर क्या बोला है कि घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए। मान लीजिए कि चीनी मिलाया गया x, ध्यान से देखिएगा, और कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि जो उसका परसेंटेज है कितना हो जाए, 75% हो जाए। क्या, चीनी 25 से कितना हो जाए, 75% हो जाए। तो दोस्तों जब चीनी होगा 75 तो पानी कितना होगा उसमें, तो बस 100 में से 75 को माइनस करके लिख दीजिए यहाँ पर 25। अब यहां से आपका निकल के आएगा कि कितना चीनी मिलाया जा रहा है, ठीक है। टोटल घोल कितना हो रहा है उसका, देखिए तो ये कट गया कितना, 25 तिहाई 75, 3। अब इसका गुना हुआ तो क्या मिला, x बराबर मिला आपका 8 का 24 यानी कि 240 ग्राम मिला, ठीक है। तो ये जो आया ना, ये टोटल आया, यानी कि ये भी वाला और ये भी वाला, तो क्या आया 240 ग्राम। तो देखिए तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर में तो ए में दिया है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आइए, यहां पर क्या बोला है, और कितनी चीनी मिलाई जाए, और यानी कि ये तो टोटल हो गया 80 ग्राम वाला भी, ये वाला भी। तो अब क्या करेंगे कि इसमें से इस 80 ग्राम वाले चीनिया को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 160 ग्राम। ये हुआ आपका करेक्ट आंसर, 240 नहीं होगा। आप तो ऑप्शन में देखिएगा और मार दीजिएगा तो हो जाएगा आपका गलत। तो क्या हो जाएगा 160 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 320 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर, यानी कि 320 रुपया में कोई दुकानदार है किसी वस्तु को सेलिंग कर रहा है, यानी कि बेच रहा है, उसका विक्रय मूल्य कर रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि हानि हो रहा है, ठीक है। तो उस दुकानदार को कितना, 20% का प्रॉफिट यानी कि लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में सेल करेगा, कितना में बेचेगा। दोस्तों एकदम आराम से समझिएगा, ठीक है, और कुताना नहीं है। क्या बोल रहा है कि सबसे पहले देखिए 20% की हानि, तो जब 20% की हानि हो रही है तो किस पर हो रही है, 100 पर हो रही है। तो ठीक है, तो परसेंटेज अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। हानि हुआ 20, यानी कि 100 में कितना कम, 80। ध्यान से देखिएगा, यदि 80 रुपया का उसका मतलब हुआ तो ओरिजिनल में कितना दिया है, 320 रुपया। परसेंटेज में 80 तो ओरिजिनल में कितना, 320, ठीक है। तो जब परसेंटेज में 80 आया तो हमने क्या बोला था, उसका क्रय मूल्य मान लीजिए कि कितना, 100 हुआ होगा परसेंटेज के लिए। तो यहाँ पर तो 100 में कितना होगा, तो 100 में हो जाएगा यहाँ पर देखिए 320, ये 80 आ जाएगा इसके नीचे, और गुना में क्या हो जाएगा 100, ऐसे, ठीक है। चलिए अब इसको हम कटाते हैं, तो ये देखिए कट गया कितना, 4 में, यानी कितना आ गया, 400 रुपया। क्या आया इसका, ये आया CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस, इतना रुपया में वो उस वस्तु को खरीदा होगा। अब आइए अगला क्या बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट यानी कि लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचेगा। तो यदि 100 आया है इसका CP, तो लाभ का मतलब क्या कि 100 में 20 और जोड़ दीजिए, तो यानी कि 120 में यदि वो करे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 400 और ये 100 और ये कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पर हो जाएगा 400 बट्टे में 100 और गुना में 120। ये इसी को सॉल्व कर दीजिए, ये देखिए कट गया, कितना आया, तो बरचौक 48 पर 1 0, बस। यानी कि वो दुकानदार यदि 480 रुपया में बेचे तो उसको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। देखिए तो किस ऑप्शन में 480, तो 480 बी में है, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 सवाल दोस्तों हम आपके सामने लेकर के आए, ठीक है। इससे के मतलब कि इससे रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, और हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक भागिए मत, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों तक लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।